एक ऐसा मंदिर जिसे मुगलों ने कई बार मिटाने की कोशिश की। एक ऐसी कहानी जहां हर विध्वंस के बाद राख से नया जीवन अंकुरित हुआ। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की लहरों को चुनौती देता हुआ सदियों से खड़ा यह मंदिर सिर्फ पत्थर और आस्था का संगम नहीं है। यह भारत की सहनशीलता, उसकी आत्मा की अदम्य शक्ति का जीवंत सबूत है। इसे 1, 2 या 10 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया। आज हम न केवल उन आक्रमणों की कहानी सुनेंगे बल्कि उस शक्ति का भी खुलासा करेंगे जो इसे आज भी खड़ा रखती है। यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, यह हमारे भारत के अटूट संकल्प की दास्तान है। ये कहानी है सोमनाथ की, जहाँ समुद्र की हर लहर मानो कहती है यहाँ भोलेनाथ का दरबार है, यहाँ महादेव का वास है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है स्वयं चंद्रदेव ने यहाँ अपने श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। तभी से यह धरती अमृत सी पवित्र मानी जाती है। इसे प्रभास पाटन यानी प्रकाश का स्थान कहा जाता है। लेकिन इस पवित्र भूमि को इतिहास ने बार बार रौंदने की कोशिश की। यहाँ लूट हुई, आग लगी, तलवारें चली, फिर भी हर बार लोगों की अटूट आस्था ने इसे खड़ा किया। आखिर क्या है इस मंदिर में? क्या है वो शक्ति जो टूटने के बाद भी नहीं टूटती? चलिए इस गाथा की शुरुआत करते हैं। बात है सदियों पुरानी महाभारत काल की। कल्पना कीजिए उस स्वर्णिम दौर की जब चंद्रदेव ने अपनी खोई कांति को वापस पाने के लिए यहाँ भगवान शिव की तपस्या की। महादेव ने उन्हें अपनी चमक लौटाई और इसीलिए इस स्थान को सोमनाथ यानी चंद्रमा के नाथ कहा गया। इसकी दीवारें सोने से जड़ी थीं, गर्भगृह रत्नों से जगमगाता था और समुद्र की लहरें मानो इसकी महिमा का गुणगान करती थीं। इसकी वास्तुकला इतनी शानदार थी कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। मंदिर के चारों ओर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र विकसित हुआ, जहां नावों में रत्न, मसाले और कीमती सामान लादकर दुनिया भर में ले जाया जाता था। सोमनाथ की दौलत और भव्यता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन जहां दौलत होती है वहां बुरी नजर भी पड़ती है। लोगों को नहीं पता था कि उसकी यही दौलत उसकी दुश्मन बन जाएगी। फिर एक दिन आया, वो दिन जब पहली बार तलवारें चमकी, जब इस पवित्र मंदिर पर हमला हुआ। यह सिर्फ शुरुआत थी, एक लंबी और दर्दनाक कहानी की, लेकिन साथ ही एक अविश्वसनीय वापसी की दास्तान की भी। समय था सन 1025 का। अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी भारत की दौलत पर नजर गड़ाए हुए था। उसे बताया गया था कि सोमनाथ का खजाना उसके साम्राज्य को कई सालों तक चला सकता है। यह लूट का मामला नहीं था बल्कि एक धार्मिक युद्ध का बहाना था जिसके पीछे धन का लालच था। उसने 30,000 घुड़सवारों की विशाल सेना के साथ रेगिस्तानी और पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए गुजरात पर धावा बोला। किले टूट गए, शहर जल उठे और मंदिर की दीवारें बेगुनाहों के खून से रंग गईं। यह एक बड़ा नरसंहार था। गजनवी ने मंदिर से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, लगभग 20 मिलियन दीनार का खजाना लूट लिया। उसने पवित्र शिवलिंग को तोड़ दिया, उसे रौंद डाला। उसे लगा कि उसने हिंदू आस्था को हमेशा के लिए कुचल दिया है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि भारत की आस्था को तलवार से नहीं काटा जा सकता, उसे आग से नहीं जलाया जा सकता। जैसे ही वह अपने लूटे हुए खजाने के साथ गजनी लौटा, स्थानीय लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे से पवित्र अवशेषों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी श्रद्धा के साथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया। यह सिर्फ एक इमारत का निर्माण नहीं था, यह राष्ट्र के विश्वास का पुनर्जनन था। पहली बार टूटा और पहली बार फिर से खड़ा हुआ। लेकिन क्या यह सिलसिला यहीं रुका? क्या सोमनाथ की कहानी यहीं खत्म हुई? अगर आप सोमनाथ की इस कहानी का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2 चाहिए। हम जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें इस मंदिर की 17 बार टूटने की पूरी कहानी आपके सामने होंगी। अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं हमारी धड़कनों में जिंदा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें दिखाएं कि इतिहास बोरिंग नहीं बल्कि हमारी आत्मा और संस्कृति की जीवंत गाथा है। और हाँ, माइंड टेल्स को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आपसे कोई कहानी छूट न जाए।